हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो लोग न्यू हैं, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो भी आप अगर ये वीडियो देखोगे ना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आई विल एश्योर यू। ठीक है, और वहीं पे अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं ना, वो एक अलग कह सकते हैं अलग स्ट्रैटेजी है एक। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, देखिए बेसिकली मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी पहले, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया है, और फिर हम उस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि बस भगा रहे हैं दौड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम डिटेल में जाके बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, और फिर हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आएंगे। इससे क्या होगा, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, और साथ ही में उसके तुरंत बाद में अगर आप क्वेश्चन करते हो, लाइक ये हमारे पास पे एक थ्योरी दी गई है कि अगर आप जैसे कि कोई कंसेप्ट पढ़ा आपने और उसी टाइम पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो चीज़ आपको, जितना आप सिर्फ एक टाइम पे वन शॉट वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो जब जितना तब याद रहेगा ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको इस तरीके से याद रहेगा। इसलिए मैं हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आई एम रियली वांट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गया था चैनल पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर वर माई एग्ज़ाम्स विच आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एंड अब मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। अब हमारी रेगुलर वीडियोस ही आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पहले तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पे हमसे कह रहे हैं, यहाँ पे हमें एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे सिमेट्री की बात करी गई है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, देखो मैं ना आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखो, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। जब हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, तो हमने कहा था भाई देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है। यानी कि यार देखो, हमें पता है, हम सबको पता है कि काफ़ी अलग अलग तरह के हम जीव जंतु हैं हमारे इस धरती पे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने कहा था कि भाई देखो, 5 किंगडम्स में हमने सभी जीवों को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। लाइक अगर आप एक ग्रोसरी की शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे भी आप क्या देखते हो कि ऐसा तो नहीं है कि बस मतलब सारा सामान एक जगह है, नहीं, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं हर चीज़ के लिए, कि भाई यहाँ पे हमारे पास में जो ग्रूमिंग का सामान है वो यहाँ पे मिलेगा, वहीं पे जो हमारे पास में कुछ चॉकलेट्स वगैरह है उसके लिए अलग सेक्शन है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया था भाई, विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई मैं ना जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करो। कौन कौन सी कैटेगरीज थी, उनको हमने कह दिया था 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सुना होगा आपने, ठीक है। तो हमने कहा था सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है, मोनेरा होता है, फंगाई होता है, और साथ ही में अपने पास में प्रोटिस्टा होते हैं। ये 5 किंगडम्स हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से 3 किंगडम हमने उसी चैप्टर में पढ़ लिए थे। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। ये जो 3 किंगडम थे ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ लिए थे। बचते हैं 2 किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अब समझ में आया एनिमल किंगडम क्या है, ये चैप्टर किस लिए बनाए, क्योंकि वो जो एनिमल किंगडम के बारे में उस चैप्टर में बताया वो कुछ अलग नहीं है, ये इसी बारे में बात की है। तो हमने क्या किया, एनिमल किंगडम में भाई सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। अब देखो, एनिमल्स भी काफ़ी सारे हैं भाई, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं ना। हमने तो कुछ ही एनिमल्स देखे हैं, कुछ के बारे में सुना है, लेकिन काफ़ी अलग अलग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई एनिमल्स को भी अब हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं कुछ कैटेगरीज में। जैसे कि मान लो भाई, मैंने कहा एक ग्रोसरी शॉप थी, पहले हमने उसके अंदर सेक्शंस बनाए कि भाई लाइक ग्रूमिंग का सामान अलग जगह, हमारे चॉकलेट्स वगैरह अलग जगह। तो अब हम कह रहे हैं भाई चॉकलेट्स में भी हमने सेक्शन बना दिए, ठीक है। चॉकलेट्स क्या है, अपना एनिमल किंगडम है। तो हमने कहा अब हमने भाई एनिमल किंगडम के अंदर भी सेक्शंस बना दिए, जैसे कि डार्क चॉकलेट इधर है, ठीक है, और जो अपनी मिल्क चॉकलेट है वो अलग है, वाइट चॉकलेट इधर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग कर दी, या फिर कह सकते हैं अलग अलग कंपनी वाइज, डेयरी मिल्क और 5 स्टार वगैरह अलग अलग, किट कैट वगैरह। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर फेवरेट चॉकलेट, ठीक है।
तो हमने कहा भाई एनिमल किंगडम को भी हम अब अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जब भी हमें किसी चीज़ को किसी कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है ना, हम कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, या कह सकते हैं बेसिस लेते हैं। जैसे कि यार हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी न्यू पर्सन से मिले हैं तो हम लोग एक अपने माइंड में कुछ अपना माइंडसेट बना लेते हैं, जैसे कि लाइक इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। तो अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिलोगे तो आप क्या करोगे, जब मतलब एट द एंड जब घर जाओगे या फिर 1-2 दिन बाद आप देखोगे कि भाई हाँ मेरी क्लास में ये जो लोग हैं इनमें से ये लोग मतलब ये 5-6 लोग काफ़ी अच्छे हैं, 5-6 लोग जो हैं उनका नेचर बड़ा र्यूड है। तो ये क्या कर रहे हो आप, क्लासीफाई कर रहे हो ना लोगों को कि भाई ये जो है इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें देख के कर रहे हो। जैसे कि भाई आपने क्या देखा, आपने कहा भाई इसका नेचर अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो आपसे अच्छे बात कर रहा होगा, ठीक है। इसका नेचर बेकार है क्योंकि वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा होगा। तो ये जो आपसे बात करना है, ठीक है, वो आपने एक क्राइटेरिया ले लिया। अब हम कह रहे हैं भाई हमें अगर एनिमल्स को डिवाइड करना है कैटेगरीज में, तो हमें भी कोई ना कोई अपना क्राइटेरिया लेना होगा। तो इस चैप्टर में ना उस चीज़ को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम कितनी डेप्थ में बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और देखो, अगर आपको अपनी एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हो और आप चाहते हो कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्वेश्चंस में, तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि उसके लिए भी ना हम वीडियो लाएंगे कि जिसमें हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी यार मेरा फोकस मैं उन लोगों को भी ध्यान में रख रही हूँ जो उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर पढ़ा है तो भाई अच्छे से नहीं है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं भाई हमें एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो उसके लिए ना हमें इस चैप्टर में कुछ बेसिस दे रखे हैं जिनको हम नाम देते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जो कि पढ़नी चाहिए, ठीक है पढ़नी ही चाहिए एनसीईआरटी, तो उसमें ना आपको स्टार्टिंग में यही टॉपिक दिखेगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, भाई सिमेट्री कैसी है उसके बेसिस पे कर दिया, वहीं पे साथ ही में हमारे पास में सेगमेंटेशन है, यानी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। अब देखो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम बात कर रहे हैं यार सिमेट्री के बारे में, यानी कि हम क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये क्वेश्चन बेसिस ऑफ सिमेट्री, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। अब इसमें मैंने बताया ना हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में, ठीक है। सिमेट्री, अगर आपको नहीं पता सिमेट्री क्या होता है तो देखो सुनो, वैसे तो ये हमारे ये मैथ का चैप्टर भी आता है बहुत पहले की क्लास में, तो वहाँ पे भी सिमेट्री पढ़ते हैं। यार देखो सिमेट्री क्या है, देखो यार सिमेट्री पहले होता क्या है ये समझो। हम बोल रहे हैं यार हमारे पास में कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको काटते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में कोई भी चीज़ है, हम उसको एक प्लेन से काटते हैं, मतलब एक जगह से काट रहे हैं। अब हम कह रहे हैं अगर हमें, जैसे कि मान लो हमने ये पेन लिया, ठीक है, हमने इसको ऐसे करके काट दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई हमने इसको काटा, अगर हमें ये दोनों इक्वल प्लेन मिल रहे हैं, यानी कि जितना पार्ट इधर है और मतलब जो पार्ट इधर है बिल्कुल सेम वैसा ही हमें इधर मिल रहा है काटने के बाद में, तो अगर ये इक्वल पार्ट्स हैं तो हम इसे अलग नाम देंगे, ठीक है। वहीं पे अगर नहीं है सेम तो हम अलग नाम देंगे। अब देखो समझो हम क्या बोल रहे हैं यार, देखो बेसिकली ना हमारे पास में हमें 3 तरह की सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। हमारे पास में 3 तरह की सिमेट्री होती है। पहली जो होती है वो होती है हमारे पास में एसिमेट्री, एसिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्री का मतलब क्या है, यानी कि सिमेट्री का मतलब समझे, जब मैंने एक चीज़ को काटा और मेरे को इक्वल चीज़ें मिल रही है, या फिर कह सकते हैं इक्वल प्लेन मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने कह दिया सिमेट्रिकल। मान लो मैं कह रही हूँ भाई हमारे पास में कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल को मैंने काटा और मेरे को 2 इक्वल प्लेन्स मिल गए, तो मैं कहूँगी कि वो जो बॉल है ना वो सिमेट्रिकल है, समझे। कि भाई देखो हमने किसी भी चीज़ को काटा और वो चीज़ अगर इक्वल प्लेन्स में बट गई तो वो जो चीज़ है ना वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल, समझ गए। अब मैं बोल रही हूँ भाई देखो एसिमेट्री का मतलब होता है कि भाई इनको ना कहीं से भी काट लो, ये हमें इक्वल प्लेन्स में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, समझे। मतलब एसिमेट्रिकल है, इनमें सिमेट्री नहीं देखने के लिए मिलेगी।
तो हमें देखना है भाई ये चीज़ कहाँ कहाँ पे होती है। पहले तो समझो एसिमेट्री का मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको, यार आप ना क्या करना, जैसे कि आप नोटिस करोगे लाइक जो हमारे पास में डो होता है, डो समझ रहे हो, गूंदा हुआ आटा जो होता है, ठीक है, उसकी ना एक छोटी सी बॉल सी ले लेना जब आप ट्राई करना इस चीज़ को, और उसको ना ऐसी किसी भी शेप में मोल्ड कर लेना। तो जब एक मतलब अजीब सी पर्टिकुलर कोई शेप मत बनाना, ऐसे ही मोल्ड कर देना, ऐसे ऐसे राउंड राउंड, और उसके बाद में आप ना उसको ऐसे स्केल वगैरह से काट के देखना, आपको 2 प्लेन नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको 2 इक्वल प्लेन्स नहीं मिलेंगे, ऐसी एक पार्ट अलग मिलेगा, एक पार्ट अलग सा मिलेगा। तो यार मैंने क्या कहा, जब मुझे दोनों पार्ट्स इक्वल मिलते हैं तो उसे मैं सिमेट्री बोलती हूँ। वहीं पे दोनों पार्ट्स अगर मुझे अलग अलग मिल रहे हैं तो मैं उस चीज़ को एसिमेट्रिकल बोलती हूँ, ठीक है। तो एसिमेट्री का मतलब समझ में आ गया। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना हमें कुछ फाइलम्स पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ फाइलम्स पढ़ने हैं। मैंने कहा ना भाई हमने ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड किया है, बताया ना मैंने कि चॉकलेट्स को हमने अलग अलग कंपनी के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो वो जो हमने डिवीज़न किया है उसको देखो, जैसे कि हम बोल रहे हैं भाई डेयरी मिल्क चॉकलेट है, किट कैट चॉकलेट है, तो वो जो है ना कंपनी के नाम वो यहाँ पे अलग है। यहाँ पे हमारे पास में पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, ठीक है, ऐसे हमारे पास में काफ़ी सारे फाइलम्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो हम कह रहे हैं भाई अब हमें बताओ एसिमेट्रिकल जो है ऑर्गेनिजम्स वो कौन कौन से हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एसिमेट्रिकल वालों के नाम बताओ, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, सबसे पहले पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा अपने एसिमेट्रिकल होते हैं। हो जाएगी चीज़ें याद, 1-2 बार ही पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। एसिमेट्रिकल मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको बहुत पहले ही शेयर कर दिए थे, तो आप मेरी शॉर्ट्स पे जाकर देख लेना। शॉर्ट नोट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो एसिमेट्रिकल होते हैं अपने पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, ये सब के सब हमारे एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब समझे कि भाई इन्हें ना कहीं से भी काट लोगे ना आपको इक्वल प्लेन्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई देखो ये मत समझना ये क्या है पोरीफेरा सीलेंट्रेटा वगैरह, ये कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास में अलग अलग चॉकलेट्स हैं, अलग अलग कंपनी है ना चॉकलेट्स की, वही चीज़ है यार। एक ही एग्जांपल को लेके पूरा चैप्टर समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई एसिमेट्रिकल की। अब हम कह रहे हैं अब दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल, मतलब जो इक्वल प्लेन्स में बढ़ सकते हैं। अब वो भी ना 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रेडियल और एक होते हैं बाइलेटरल। भाई देखो मैं कह रही हूँ हमारे पास में ना एक बॉल है, देखो मैंने कहा भाई हमारे पास में ना सबसे पहले रेडियल सिमेट्री है, उसको समझो, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, राइटिंग को माइंड मत करना, ठीक है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये अपने पास में हमारे पास में एक बॉल दी हुई है हमें, ठीक है, ये एकदम राउंड सी बॉल है, ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है। अब ये बॉल है, इस बॉल को अगर मैं यहाँ से काटती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास में एक बॉल है, इस बॉल को भाई थोड़ा बहुत माइंड कर लेना, ठीक है। देखो ये हमारे पास में बॉल थी, इसको मैंने ऐसे काटा तो मुझे ये 2 इक्वल प्लेन्स मिल गए। अब बिल्कुल मेजरमेंट मत करना कि नहीं मिल रहे इक्वल, मैं तो रफली बना रही हूँ ना इसलिए। तो देखो ये बॉल थी, इसको मैंने इस प्लेन से काटा तो मेरे को ये वाला इक्वल पार्ट मिल गया और ये वाला इक्वल, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, यानी कि सिमेट्री शो कर रहे हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल तो है। अब वहीं पे मैं कह रही हूँ मैंने अब इसी बॉल को ना इधर से काटा तो मुझे ये वाला पार्ट भी मिल गया और ये दोनों पार्ट भी इक्वल है। वहीं पे अगर मैं इस बॉल को यहाँ से काटूंगी ना तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। वहीं पे अगर मैं इसे इस तरीके से काटूंगी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको मैं, देखो मेरे वर्ड्स को ना थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको मैं किसी भी प्लेन से काटूं तो मुझे इक्वल मिल रही है चीज़ें, ठीक है, तो उसको मैं बोलूँगी रेडियल सिमेट्री। आई रिपीट माई वर्ड्स। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई हमारे पास में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको मैं कहीं से भी काटूंगी तो मुझे 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, उसको हमने बोल दिया रेडियल सिमेट्री। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे कि हम
चीज़ें डिटेल में ही कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। रेडियल और वहीं पे दूसरे आते हैं बाईलेटरल। बाईलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, देखो यार बाई का मतलब तो समझते ही होंगे, दो। अब देखो बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। भाई मैं बोल रही हूँ, मान लो यार आप कोई भी एक अपना लाइक एनिमी सोच लो, ठीक है, हाँ आपकी क्लास में से कोई हो सकता है, और एनिमी वाला एग्जांपल हम भी कई जगह यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई आपको कोई एनिमी है XYZ कुछ भी, आप मानो कि वो खड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है। भाई एज्यूम करो, इमेजिन करो, ठीक है, आपका एनिमी आपके सामने खड़ा हुआ है और आपके पास में एक बहुत ही शार्प नाइफ है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सा, जिससे एक बार लगने पे ही सब खत्म हो सकता है। तो हमने कहा भाई हमारे पास में एक आपका एनिमी खड़ा हुआ है, और एनिमी एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं, ठीक है, बहुत बेकार जो। तो हमने कहा एक एनिमी आपका सामने खड़ा हुआ है, आपके पास में एक नाइफ है। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई देखो मैं बनाती हूँ अपना डायग्राम, देखो ये हाथ है यहाँ पे और ये उसका फेस है, ठीक है, ये आपका एनिमी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई इस एनिमी को अगर मैंने इधर से काटा, इधर से इस वाले प्लेन से, अगर मैं इसको इस वाले प्लेन से काटती हूँ, सही नहीं बना नहीं, चलो कोई नहीं, आप एज्यूम कर लो, ठीक है, मैंने अगर इसको यहाँ से काटा बीच में से, तो मेरे को ये वाला जो पार्ट मिलेगा और जो ये वाला पार्ट मिलेगा, दोनों के दोनों इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई हमारे पास में कोई खड़ा हुआ था और उसको हमने ऐसे काटा, ठीक है, तो हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल मिल रहा है, यानी कि वही सिमेट्री दिखा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अब मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर मैं अब इसको इस वाले प्लेन से काटूँ, इस वाले प्लेन से, तो क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम एक ही कोई एक पर्टिकुलर प्लेन होगा जहाँ से काटेंगे तब ही हमें दो इक्वल प्लेन्स मिलेंगे। देखो डिफरेंस समझो रेडियल और बाईलेटरल में। देखो यार रेडियल में क्या है, रेडियल में कहीं से भी काटोगे ना, कहीं से भी काटोगे तो दो इक्वल प्लेन्स मिलेंगे। बाईलेटरल में ये है कि भाई कोई एक ही प्लेन होगा, जहाँ से काटोगे तब जाके इक्वल प्लेन्स मिलेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि भाई ये वाली सिमेट्री कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी, ये वाली सिमेट्री कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो देखो इनके एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। देखो रेडियल सिमेट्री जो होती है ना, मतलब कहीं से भी काटोगे इक्वल प्लेन्स मिलेंगे। एक करेक्शन कर लो, और सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो यार यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि जो एसिमेट्री होती है वो सिर्फ पॉरीफेरा में देखने के लिए मिलती है, ठीक है, यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। देखो एसिमेट्री सिर्फ पॉरीफेरा होते हैं। अब मैं कह रही हूँ भाई रेडियल सिमेट्री कहाँ देखने के लिए मिलेगी। रेडियल हमें सीलन ट्रेटा के अंदर देखने के लिए मिलेगी, टीनोफोरा के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही में एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में देखने के लिए मिलेगी। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, उस मिस्टेक के लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई रेडियल सिमेट्री वो होती है जो किसी भी प्लेन से काटोगे दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगी सीलन ट्रेटा में, टीनोफोरा में और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में। बाईलेटरल सिमेट्री कहाँ मिलेगी, जो भी अब बच गए फाइलम्स वहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, ठीक है। बाकी जो भी फाइलम्स बचे हैं उनमें हमें बाईलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। तो आप इस चीज़ को पहले तो फटाफट से याद कर लीजिए, ठीक है। आपके पास भी कोई पेपर होगा उस पर ना रफली लिख लो, ऐसे नहीं कि नोट्स वगैरह नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, रफली लिखो कि भाई देखो जो हमारे पास में एसिमेट्री होती है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे, बाईलेटरल यहाँ पे। ये चैप्टर में अगर आप ऐसे करोगे ना यार बिल्कुल चीज़ें याद होंगी, और बस शॉर्ट नोट्स बना लेना, नहीं बना सकते तो मेरे वाले शॉर्ट नोट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो और उनको पढ़ते रहो, ठीक है। 2 दिन भी पढ़ोगे ना 5-5 मिनट आराम से हो जाएगा। अब देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या था उसको देखो। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि भाई हमें ना सिमेट्री दे दी कि भाई बाईलेटरल सिमेट्री है और एसिमेट्री रेडियल, और यहाँ पे ना हमें यार एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप सोचोगे ये क्या है भाई,
ये अजीब से नाम क्या है। तो जो हमने अभी पढ़ा ना कि भाई पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही याद करना है कि कौन सी सिमेट्री कहाँ देखने के लिए मिल रही है, और उनके एग्जाम्पल्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया यार, एग्जाम्पल्स का कुछ मत करो, एक पेज लो और उस पर सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख लो। मॉर्फोलॉजी में भी हमने यही चीज़ की थी। और उसको क्या है, सुबह 5 मिनट पढ़ो, शाम को 5 मिनट पढ़ो, आपको आराम से सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एसिमेट्री। हमें पता है भाई एसिमेट्री तो सिर्फ एक जगह देखने के लिए मिलती है, कहाँ पे, पॉरीफेरा में। एसिमेट्री सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा है। देखो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हमें 3 पढ़ने हैं। पॉरीफेरा के हमें 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, जल्दी जल्दी याद कर लो यहीं पे पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स। देखो पॉरीफेरा के तो बस बिल्कुल 3 एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से, एक तो ये हो गया स्काइफा, ठीक है, स्काइफा बोलो, साथ साथ पे बोलो, स्काइफा हो गया। पॉरीफेरा के 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, स्काइफा, ठीक है, साथ ही में स्पॉन्जिला, स्काइफा, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। पॉरीफेरा के 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, स्काइफा, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। आई होप ये तीनों याद हो गए होंगे। अब हमसे कह रहा है एसिमेट्री। भाई एसिमेट्री तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, स्काइफा में, ठीक है। तो इसका ये होना चाहिए था, पर देखो यहाँ पे ना हमें बोला गया है भाई स्काइफा के अंदर होनी कौन सी सिमेट्री चाहिए थी, हमारे पास में होनी चाहिए थी एसिमेट्री। यहाँ पे एसिमेट्री होनी चाहिए थी, लेकिन दे रखा है कि इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये गलत नहीं है भाई, स्काइफा के अंदर एसिमेट्री होती है, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, बाइलेटरल होती है। तो ये तो गलत है, और हमें सही वाला बताना है ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ओबेलिया। ओबेलिया किसका एग्जाम्पल है। ओबेलिया यार अपने पास में सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है। ओबेलिया सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। अब बताओ सीलेंट्रेटा के अंदर तो हमें रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। ओबेलिया सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, और सीलेंट्रेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ओबेलिया है, और यहाँ पे बाई रेडियल या फिर कह सकते हैं बाईलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिल रही है। तो ये गलत नहीं है भाई, ओबेलिया के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे बाईलेटरल बोला हुआ है, तो ये तो गलत है। फिर देखो, फिर कह रहा है कॉकरोच। यार कॉकरोच जो होता है ना, वो अपने पास में आर्थ्रोपोडा में आता है। कॉकरोच जो होता है वो अपना आर्थ्रोपोडा में आता है। और मैंने क्या बोला था भाई, देखो पॉरीफेरा के अंदर एसिमेट्री है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री है, जो भी बच गए ना उनके अंदर अपने पास में बाइलेटरल सिमेट्री है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का है, यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है कॉकरोच के अंदर एसिमेट्री है, तो ये गलत नहीं हो गया, ये भी गलत है। अब तो समझ गए होंगे कि यही ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी पढ़ो। देखो इकाइनस, नाम से ही पता लग रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हमें पता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमारे पास में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर यार आपको बोला जाएगा ना कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, तो आप बाइलेटरल सिमेट्री करोगे, तो आप रेडियल सिमेट्री करोगे। अगर आपको मेंशन किया जाएगा कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, तो आप रेडियल सिमेट्री करोगे। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वैसे तो इकाइनोडर्मेटा में हमें ठीक है, वैसे हमें इकाइनोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे जो उसका लार्वा स्टेज होता है वहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इकाइनस, और इकाइनस इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। समझे किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो यार मुझे पता है बहुत लोग सोचेंगे कि ये बहुत लेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यार आप ये भी तो देखो ना कि जिन लोगों ने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा ना, तो उनको भी सब कुछ समझ में आएगा, उनको भी सब कुछ क्लियर होएगा, ठीक है, और बल्कि और ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेंगी चीज़ें। तो देखो ये था अपने पास में सिमेट्री से क्वेश्चन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, और ये अपना NCERT। देखो ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ यार, मेरे पास में और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं ऑफकोर्स सारा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी, जो बिल्कुल ठीक होगा वही तो करवाऊँगी। तो ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ यार, ये स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत सही है, और नीट के लिए तो है ही, ठीक है। NCERT पेज नंबर 54 से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो अब आपको क्या करना है, जाके पहले ये पेज नंबर पे ये टॉपिक पढ़ लेना जल्दी से, जिससे कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में हमें दिक्कत होती है, मेरे को पता है, बोलती भी है कि भाई हमसे पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, पूरे पेज के हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करो, ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन किया, अब इस पेज पे आपको मेंशन भी किया हुआ है कि एनसीईआरटी के इस पेज से पूछा गया, तो जल्दी से ये वाला टॉपिक पढ़ लो वहाँ पे जाके, ठीक है। इससे क्या होगा, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, ठीक है, और समझ भी आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्या करते हैं, वन शॉट देखते हैं, ठीक है, 1 घंटे में तो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, मैं भी करवा सकती हूँ 1 घंटे में चैप्टर, उससे कम में भी करवा सकती हूँ, ठीक है। वो हम तब करेंगे जब हम पूरे साल ऐसे पढ़ लेंगे, जब एग्ज़ाम्स आएंगे बिल्कुल फाइनल, तो हम 15 मिनट में भी करेंगे, 20 मिनट में भी करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ कुछ आता नहीं, क्वेश्चन होते नहीं हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि यार मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह भी दिया और थोड़ा एपोलाइज भी किया आपसे, तो इसलिए टाइम लग गया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर channel, and yes, please subscribe my YouTube channel and please like the video, and if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends so that I can reach 1000 subscribers and I can provide you more and more content and I can help you more so that you can score well in your school exams as well as in your NEET exam. And yes, please let me know in the comment section कि आपको समझ में आया या नहीं आया. If you have at least 1 minute, then please comment below and let me know how should I how should I make videos, how should I provide content. So let me know in the comment section, and thank you so much for visiting our channel. Come again to our YouTube channel.